खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 120 साल के इतिहास के बाद 3 राशियों में 22 अप्रैल के बाद गजलक्ष्मी योग बन रहा है। और दोस्तों, आप सभी को पता ही हुआ कि जब किसी भी राशि में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव में एक साथ विद्यमान होते हैं ना, तो उस राशि में गजलक्ष्मी योग बनता है। और जिस राशि में भी गजलक्ष्मी योग बनता है ना, उन राशियों की किस्मत एकदम से चमक जाती है, भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और साथ ही मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि गजलक्ष्मी योग के कारण उन राशि में अगर शनि की 7.5 चल रही है ना, तो वो भी समाप्त हो जाती है। भगवान शनिदेव का जो प्रकोप है ना, वो दूर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो 3 किस्मत वाली राशियां जिनकी कुंडली में गजलक्ष्मी योग बनने के कारण 22 अप्रैल के बाद उनका जो जीवन है ना, वो एकदम से भाग्यशाली होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। उनको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। और साथ ही मित्रों, अगर अविवाहित है, कुंवारे हैं, तो विवाह होने का योग भी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के पश्चात 3 राशियां एकदम से भाग्यशाली होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों 22 अप्रैल 2023 के दिन सुबह 3:33 पर देवगुरु बृहस्पति जो मेष राशि में विद्यमान होंगे। और दोस्तों, चंद्रदेव इस राशि में पहले से ही गोचर कर ही रहे हैं। इस कारण मेष राशि में गुरु और चंद्रमा के एक साथ होने से गजलक्ष्मी योग का निर्माण होगा। और इस योग के प्रभाव से कई अन्य राशियों की सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। और वहीं जिस राशि में गजलक्ष्मी योग बनता है ना, उस राशि में शनि की 7.5 भी खत्म हो जाती है। शनिदेव का जो 7.5 का प्रभाव दूर होकर भगवान शनिदेव की कृपा मिलने लगती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह दे देता है, तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मित्रों कि 22 अप्रैल 2023 के दिन जब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव एक साथ एक ही भाव में विद्यमान होंगे, कई राशियों के ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। उस दिन दोस्तों हमारे आसपास जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा सकता है, अन्न दान कर सकता है, गौ माता को हरा चारा खिला सकता है। और बदले में जो आपको भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल 2023 में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा। और यही कटु सत्य है मित्रों। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के पश्चात जो गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा ना, तो उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि में राहु, बुध, सूर्य और गुरु की युति 11वें भाव में हो रही है। ऐसे में 22 अप्रैल के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। बिजनेस में आपको अपार सफलता के साथ बहुत ही ज्यादा धन का लाभ होगा। और अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा साबित हो सकता है। किसी यात्रा में जाने का प्लान बन सकता है। और लंबे समय से अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ था ना, तो वो काम भी पूरा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मिथुन राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है, भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। मित्रों, गजलक्ष्मी राजयोग बनने से मिथुन राशि वालों की साल 2023 में 22 अप्रैल के बाद से ही इनकम में बढ़ोतरी होगी। और जो अपना खुद का व्यापार करते हैं ना, उन व्यापारियों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल लड़कों के जीवन में कोई भी लड़की दस्तक दे सकती
सकती है, यानी कि आपका विवाह होने का योग भी बन सकता है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों ग्रहों की युति सिंह राशि के 9वें भाव में हो रही है और 9वां भाव आपका भाग्य और किस्मत को दर्शाता है। ऐसे में मित्रों 22 अप्रैल के बाद आपकी जो किस्मत है ना, वो पूरी तरीके से आपका साथ देगी। हर एक क्षेत्र में सफलता के साथ तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अगर आपका कहीं पर भी पैसा अटका हुआ है ना, तो वो भी वापस मिलेगा। इसके साथ ही आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएगी। अगर आप कुंवारे हैं तो 22 अप्रैल 2023 के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में कोई भी महिला साथी जो दस्तक दे सकती है और मित्रों अक्टूबर या नवंबर के महीने के आसपास आपका विवाह का प्रस्ताव भी बन सकता है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जीवन में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर भाव में तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे आप परेशान हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपके व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, घाटा जा रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों, गज लक्ष्मी राजयोग बनने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, जिनकी किस्मत के द्वार खुलने जा रहे हैं, वो है मित्रों मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव आपकी कुंडली में पहले से ही विराजमान है। ऐसे में मेष राशि में स्पेशली गज लक्ष्मी योग बन रहा है और मेष राशि के जातकों को यह बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम दिलाएगा। दोस्तों गज लक्ष्मी राजयोग बनने से मेष राशि वालों को जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सराहना मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी है उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह का योग बनेगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, पुराने सभी काम पूरे होंगे और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको दोस्तों नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और इस साल 2023 के अंतर्गत ही मित्रों आप अपनी नौकरी में कुछ बड़ा पद हासिल कर पाओगे। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपके व्यवसाय में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की होगी और आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंधों में है ना, तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि रहेगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। भाग्य के सहयोग से आपको अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। चलिए गज लक्ष्मी राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फै ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों 22 अप्रैल के बाद गज लक्ष्मी योग बनने के कारण धनु राशि वालों को शीघ्र ही धन लाभ करवाएगा। आपको इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कहीं पर भी कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उससे आपको लाभ होगा। व्यापार में मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। 2022 धनु राशि वालों के लिए बहुत
बहुत ही बुरा निकला था, लेकिन 2023 में 22 अप्रैल के बाद से ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे। कामकाज के सिलसिले में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, तरक्की के आसार बनेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और अगर आप कोई भी विद्यार्थी है और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। दोस्तों, जो भी कारोबारी है, खुद का व्यापार करते हैं, उनको इस साल व्यापार में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, आपका कोई भी सपना जो साकार हो सकेगा। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में भी आपकी मिठास आएगी। और इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मीन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है ना, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, मीन राशि के दूसरे भाव में यह युति बन रही है। ऐसे में मीन राशि वाले लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। 22 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और करियर में कोई भी नई उड़ान आप भर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सफलता हासिल होगी। और मित्रों, विद्यार्थी जीवन में इस महीने आपका जो करियर है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।